हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं और खाली छोड़ दिए हैं उसमें जो लिखना चाहते हैं वो। पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का कुर्सी का इस्तेमाल करके पूरे देश भर में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। जहाँ पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है। महिला परिसदन में ही हम समझा रहे हैं, क्योंकि महिला बिल का बात है, तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके वोट में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आज बीजेपी के लोग अपने सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं। वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? और इनका ये शुरू से ही प्रयास रहा कि महिलाओं को हमेशा एक हथियार के रूप में, महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीज़ें चालाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है। 4 मई सोमवार के दिन हम लोग राजभवन के समीप एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे और उसमें हम लोग बताने के, पूरे राज्य में बताने के हम लोग काम करेंगे कि आप भाजपा, अब आपका झूठ नहीं चलेगा। और ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम लोग लॉन्च करेंगे। इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो अभियान है इसमें माननीय प्रधानमंत्री के एड्रेस पे, क्योंकि सड़कों में जिस तरह से बीजेपी के लोग नारे लगा रहे हैं और जिस तरह से मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल ड्रामा कर रहे हैं ये लोग। मैं इनको पूछना चाहती हूँ कि जिस बीजेपी संगठन की विचारधारा की जड़ें मनुवाद से जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे महिलाओं को बराबरी के दर्जा नहीं दी गई है, जहाँ पे महिलाओं के लिए कोई समानता नहीं है, महिलाओं को हमेशा पुरुषों से नीचा देखा गया है, वैसी संगठन आज एक समानता की बात कर रही है और महिलाओं को उनका अधिकार देने की बात करती है। आज बीजेपी के लोग अपने सोच में महिलाओं को, हम जैसे महिलाओं को एक समानता में नहीं देख सकते हैं। वो कानूनी तरीके से हमें समानता और अधिकार देने की बात कर रहे हैं। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? ये अपना टीआरपी बढ़ाने का प्रयास नहीं है तो क्या है? 2023 में सर्वसहमति से कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सहमति दिया और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ हाउस से। तब हमारे ऑपोजिशन की, कांग्रेस की ये भी आपत्ति थी कि जब आपने इसे पारित कर दिया है, वुमेन रिजर्वेशन पारित कर दिया है, तो उसको त्वरित लागू किया जाए। उस समय आपने इसे सेंसस के आड़ में, डिलिमिटेशन के आड़ में आपने कहा कि नहीं, 29 के बाद, सेंसस के बाद, डिलिमिटेशन के बाद ये तमाम चीज़ें लागू की जाएंगी। तब भी हम लोगों ने अपने आपत्ति दर्ज कराया कि अभी लागू करिए, 2023 में पारित हुआ है, अभी लागू करिए। कोई भी सरकार, केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। 3 साल हो गए इस कानून को बने हुए, आज तक इन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन 3 साल में इन्होंने लागू नहीं किया। जब इनको समझ में आया कि बंगाल में जो इनकी इंटरनल सर्वे हुई है उसमें महिलाओं की वोट इनके विरोधी दलों को जाने वाली है, तब जाके बीजेपी ने ठंडे बस्ते से ये अधिनियम निकालने का काम किया और बिना किसी दल के सहमति के या चर्चा के 16, 17, 18 तारीख को इन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया। वो भी उस वक्त जब बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव चल रही थी और ये जानते थे कि किसी ना किसी तरह से विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को इस बिल के कारण, इस बिल के तहत ये लोग ऐसा रंग देने का काम करेंगे कि महिला विरोधी, विपक्ष को महिला विरोधी दिखाने का काम करेंगे। और इनका ये शुरू से ही प्रयास रहा कि महिलाओं को हमेशा एक हथियार के रूप में, महिलाओं के आड़ में बहुत सारी चीज़ें चालाकी और राजनीति करने का इनका षड्यंत्र शुरू से ही चलता आया है और वो इस अधिनियम में भी हम सबों ने देखने का काम किया। आज हम लोगों को चिंता इस बात की है कि 2023 में आपने जो अधिनियम को लागू किया है, आप कांग्रेस पार्टी
मांग करती है कि आप तुरंत उस अधिनियम को लागू करिए, तुरंत आप महिला आरक्षण दीजिए, अभी इसी वक्त दीजिए। सभी सर्वसम्मति से पारित कर दी गई है, तो आप इसको फिर से क्यों डिलिमिटेशन के आड़ में आप इसे और गोल गोल और ज़्यादा कठिन बनाने का काम कर रहे हैं। और अब आपको नहीं लग रहा है कि सेंसस की आवश्यकता है? 2023 में तो आप कह रहे थे कि सेंसस की आवश्यकता है, मगर अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 2011 के ही सेंसस से काम चल जाएगा। तो फिर तब 2023 में आपने क्यों कहा? किस चीज़ से आप बचना चाहते हैं? जातिगत जनगणना से? ओबीसी महिलाओं को उनके अधिकार देने से? कांग्रेस को आप महिला विरोधी बता रहे हैं, वो पार्टी जिसने शुरुआती से ही महिला अध्यक्ष भी, चाहे एनी बेसेंट हो, सरोजनी नायडू हो, तमाम लोग जो महिला अध्यक्ष रही हैं। प्रधानमंत्री, देश का पहला प्रधानमंत्री किसी ने दिया महिला, तो वो कांग्रेस पार्टी था। मैं उन चीज़ों में जाना नहीं चाहती हूँ कि हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया है, इतिहास गवाह है। मगर जिस तरह से आपने महिलाओं को आगे करके ये गंदा ड्रामा रचने का काम किया है, महिला आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगी। इस तरह से महिलाओं को आप हमेशा आगे करके अपने राजनीतिक रोटी सेकते हैं। चालाकी से देश नहीं चलता है, संविधान से देश चलता है, और जनता की संविधान में जो आस्था है उससे संविधान मजबूत होता है, ना कि एक किसी व्यक्ति के चालाकी से। तो बीजेपी ने ये जो ड्रामा रचने का काम किया है, मोदी जी ने जो ड्रामा रचने का काम किया है, उसके लिए हमारा यहाँ पे एक पैकेट है ना, हम लोग सभी महिला कांग्रेस के तरफ से मोदी जी को बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड देना चाहते हैं। और खाली छोड़ दिए हैं, उसमें जो लिखना चाहते हैं वो अपने लिए जो बेस्ट समझते हैं लिख ले, मगर बेस्ट ड्रामा ईयर ऑफ द अवार्ड 2006 का अवार्ड हम लोग उनको दे दिए। अब आप खुश हैं क्योंकि आपको तो देश देश घूम के इसी तरह से अवार्ड्स लेना अच्छा लगता है, बड़े बड़े पदे लेना अच्छा लगता है, मगर महिलाओं को आपने कभी अधिकार उनका देने का काम नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अभी इसी वक्त उस अधिनियम को लागू करते हुए 33% आरक्षण आप देने का काम करें। देखिए, अब आप लोग जानते हैं कि देश भर में बीजेपी के द्वारा भ्रम फैलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पूरा प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं। झारखंड में भी सांसद हो या विधायक हो, जो पढ़े लिखे जिनको समझते थे, वो भी अनपढ़ की तरह एकदम ऐसे अज्ञानी की तरह सड़क में जाके महिलाओं को ऐसे गुमराह कर रहे हैं। सब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे देश में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं और भ्रम फैलाना बहुत आसान है। ज़्यादा आबादी हमारे देश में किसान वर्ग के हैं और लगभग अधिक से अधिक लोग तो गांव में रहते हैं और 30% मुश्किल से पढ़े लिखे लोग हैं। और वो लोग जानते हैं कि 30% लोग में भी मुश्किल से 1% लोग हैं जो कानून को अच्छे से समझते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में भ्रम फैलाना बहुत आसान है और ये लोग इसी का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश भर में भ्रम फैला रहे हैं। और सबसे दुख और शर्म का बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इतिहास भी याद रखेगा कि पहले प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री का कुर्सी का इस्तेमाल करके पूरे देश भर में झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। मतलब आप लोग भी चौथा स्तंभ है और संविधान के चौथा स्तंभ है और संविधान का ये किताब है, ये संविधान का किताब है। ये अगर आप ये थोड़ा इस पे फोकस करिएगा तो 106 अमेंडमेंट जो ये लागू हुआ है, ये कानून बन गया है 106 अमेंडमेंट और इसमें दर्ज हो गया है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम सभी लोगों से यही कहेंगे कि सबके पास मोबाइल है। आप मोबाइल में 330A डालिए, 332A डालिए और 334A डालिए। 330A में आपको दिखेगा कि जो महिला आरक्षण बिल है वो पास हो चुका है लोकसभा से। 332A आपको दिखेगा कि राज्यसभा से पास हो चुका है और 334A है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे हम बात करना चाहते हैं कि इस पे आपको दिखेगा कि किस शर्त पे महिला आरक्षण बिल पास किया गया है 33%। तो ये तो कानून बन चुका है। अब आप ही लोग उन लोग से पूछिए जो पूरे देश भर में भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी जो विपक्ष के दल हैं, मतलब बीजेपी छोड़ के बाकी सब महिला विरोधी और महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिए। यही सब जगह फैला रहे हैं ना कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिए। तो अगर महिला आरक्षण बिल 33% पास नहीं होने दिए तो आज ये जो कानून बन गया है ये रद्द हो गया है क्या? उनसे पूछिए तो
ये रद्द हो गया है। और अगर ये रद्द नहीं हुआ है तो अभी जो वो बिल था वो कौन सा बिल था, उनसे पूछिए कि कौन सा बिल लाके पास कराना चाह रहे थे। हम आपको 334A के बारे में बताते, कोई भी मोबाइल में डालिएगा संविधान का 334A तो आपको दिखेगा कि 3 शर्त पे महिला आरक्षण बिल 33% पास होने का जो बिल पास हुआ है। इसमें पहला शर्त है कि 2000 मतलब 106 अमेंडमेंट के बाद, मतलब 2023 के बाद जो जनगणना होगा उसके आधार पे डीलिमिटेशन होगा, दूसरा शर्त। और जब डीलिमिटेशन पे जो कुल सीटें होगी उस पे 33% आरक्षण होगा। ये संविधान में है। अब इसके विरोध में वो एक बिल पास कर रहे हैं जो इसका मतलब इसको बोलेंगे अल्ट्रा वायरस बिल था, मतलब असंवैधानिक। अगर कुछ संविधान में दर्ज हो चुका है उसके विपरीत कोई भी चीज़ आता है तो वो असंवैधानिक होता है कि नहीं होता है। आप कोई बिल को पास कर दिए हैं जिसको सर्वसम्मति से पास हुआ है, कांग्रेस ने कोई विरोध किया है क्या? कांग्रेस ने बस इतना ही मांगा था कि इस बिल को अभी लागू करो, जिसको नहीं लागू किया गया। अब वो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस ने पास नहीं होने दिया और सिर्फ बीजेपी है जो महिला मतलब हितैषी है। तो ये सारा जो है, ये जो अखबारों में जो आया है, इतना सारा जो अखबार में समाचार, ये तो मेरा समाचार नहीं है, ये तो 2023 का सितंबर 23 सितंबर 2023 के अखबार में निकले हुए पेपर का है। देखिए क्या लिखा हुआ है, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित, जनगणना परिसीमन के करीब 4 साल लगेंगे। आप सोचिए, SIR कराने में इनको 1 महीना लगता है। परेशान करके रखा है पूरे प्रदेश को, SIR आनन फानन में करा रहे हैं। 3 साल हो गया, कहाँ है जनगणना? इन लोगों का स्टेटस पता है आपको? क्योंकि इनका इच्छा आपको दिख रहा है, नियत दिख रहा है जनगणना का। ये डीलिमिटेशन करा के मतलब समझिए कि हम आम महिला को कैसे बताएं, गांव की महिला को कैसे समझाएं। अब ये तो संविधान में ये दर्ज हो चुका है, इनके पास हिम्मत है ये जो जाके सब जगह घूम रहे हैं, सब महिला नेत्री भी जो हैं, विधायिका भी हैं जो महिला, उनको तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए था। अब जो महिलाएं जो बीजेपी की है वो भी बिना सबूत का भोपू के साथ वो ऐसा प्रचार कर रही है, दुष्प्रचार कर रही है संविधान का। और हम लोग आप लोगों को प्रमाण के साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे, आप लोगों को बता रहे हैं। ये है प्रमाण, ये है प्रमाण की जो कांग्रेस के सहयोग से इसमें दर्ज है महिला आरक्षण बिल 3 शर्तों के साथ जो दर्ज है वो इसमें पूरी तरह से अंकित हो चुका है, संविधान बन चुका है, कानून बन चुका है। और कानून में ये लिखा हुआ है कि अभी जो जनगणना होगा 2023 के बाद, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2023 के बाद जो जनगणना होगा उसके आधार पे परिसीमन होगा और उस पे जो कुल सीटें होंगी उस पे 33% आरक्षण होगा। अब ये कानून बन चुका है। अब इसके विरुद्ध में कोई भी चीज़ असंवैधानिक है कि नहीं है? तो ये बहुत सिंपल सा बात है समझने के लिए। अब इनसे पूछिए कि कौन सा बिल पास करा रहे थे। अब सामान्य सत्र तो नहीं चल रहा था, चुनाव के बीच में अचानक से इनको याद आता है, महिला प्रेम आता है, महिला हितैषी बन जाते हैं चुनाव के बीच में और अचानक से जागते हैं और विशेष सत्र रखते हैं 3 दिन के लिए। और 3 दिन के लिए विशेष सत्र में ये एक छल करने के लिए, महिलाओं का वोट लेने के लिए, महिलाओं में भ्रम पैदा करने के लिए 5 राज्यों में इनको कैसे फ़ायदा हो ये पूरे इलेक्शन के टाइम में, इसके लिए ये पूरे देश भर में भ्रम फैलाते हैं। और सोचिए कि प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ऐसे संबोधन कर रहे हैं जैसे कोई नेशनल क्राइसिस है। कोई नेशनल क्राइसिस था या पॉलिटिकल क्राइसिस था उनका? और पूरे देश भर में एकदम बीजेपी के प्रवक्ता की तरह, वो तो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको तो कांग्रेस, फलाना पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी 10-10 बार बोल के सब पार्टी को महिला विरोधी है, ये है, वो है बता रहे हैं। क्या उनको शोभा दे रहा है? क्या उनके पद की गरिमा मतलब छोटी नहीं हो रही है, गिर नहीं रही है इस तरह से? और गलत कानूनी तर्क के साथ ये अपना राजनीतिक मंतव्य पेश कर रहे हैं। ये कितना शर्म का बात है, ऐसा सत्तारूढ़ लोगों को शोभा नहीं देता है। ये जो बिल है, जो महिला आरक्षण बिल है जो पास हो गया है,
कांग्रेस पार्टी इसको लेके सभी लोगों को बांटेगी और दिखाएगी कि ये बिल पास हो चुका है और इनके भ्रम में मत रहिए। और ये जो बिल, ये लोग जो छल करके जो अभी चुनाव के बीच में लाने का प्रयास किए, जो गिर गया, उसको ये लोग कभी नहीं बांटेंगे। इनको बोलिए कि हिम्मत है लेके जाने का कि कौन सा बिल पास कराने के लिए गए थे। ये वो बिल है, हम देते हैं आपको। यहाँ पे कहीं महिला बिल नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए इस बिल को हम आपको देते हैं, आप इसको रखिए और देखिए। और ये हम लोग सभी महिलाओं को पूरे प्रदेश में सबके हाथ तक पहुँचाने का काम करेंगे। सभी को संविधान का जो दर्ज हुआ है, जो अंकित हुआ है महिलाओं का आरक्षण 33%, उसको हम लोग बतलाने का काम करेंगे। और चूँकि गांव की महिलाओं को समझाना है हमें, क्योंकि कि ये जो भ्रम फैलाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक का डब्बा देखे हैं। मतलब महिला परिसदन में ही हम समझा रहे हैं, क्योंकि महिला बिल का बात है, तो लिपस्टिक का डब्बा जो है उसके अंदर नेल पॉलिश डाल के दिखा रहे हैं कि हम लिपस्टिक दे रहे हैं, और वही नेल पॉलिश लगा के इनके वोट में ही विपक्ष लगा दिया और इनका मुंह चिपक गया है। अब तो इनके पास अब मुंह दिखाने के लिए और झूठ बोलने के लिए, झूठ फैलाने के लिए उसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। और ये जो निचले स्तर का राजनीति ये लेके आए हैं और ये जो पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उसको कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी। और इस तरह से लोग गुमराह नहीं हो, उसके लिए हम लोग का पूरा सड़क से लेकर सभी एक एक महिलाओं तक हम लोग जाके इस सच्चाई को पेश करेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत सारी बातें महिला आरक्षण अपने अधिकार पे हमारी पूर्व सम्मानित वक्ताओं ने यहाँ रखा। आज प्रदेश महिला कांग्रेस द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये आज कांग्रेस पे भ्रूण हत्या का जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने ही महिला आरक्षण का भ्रूण हत्या किया है, तो मैं बता दूं कि ये भूल रहे हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की ही देन है कि 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा आज 15 लाख से ज़्यादा महिलाएं पंचायत का नेतृत्व कर रही हैं और पंचायत में प्रमुख बन के बनी हुई हैं। ये बार बार बोलते हैं कि ये महिला के हितैषी हैं। अगर ये महिला के हितैषी होते तो इनके भाजपा शासित राज्यों में उन्नाव की घटना, मणिपुर की घटना, उत्तराखंड की घटना, हाथरस की घटना और हमारी महिला पहलवान बहनों के साथ जो दिल्ली में दर्दनाक घटनाएं हुई हैं, वो सबके सामने है। 25 अप्रैल को मैंने देखा, मैं तो बंगाल चुनाव में थी, लेकिन इनकी डुग्गी ड्रामा जो सड़कों पे ये निकले थे और इनकी पोल खुल रही थी कि महिलाओं को ये भी नहीं पता है कि क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया। तो ये है इनका महिला आरक्षण। मैं पूछना चाहती हूँ कि 2023 में जब बिल को पारित किया गया तो लागू क्यों नहीं किया गया, ये पूछते हैं। तो मैं तो ये पूछ रही हूँ कि पूर्ण बहुमत में तो आप 2014 से हैं, आप चाहते तो महिला आरक्षण को लागू कर सकते थे। आज 543 लोकसभा सीटों पे महिलाओं के अधिकार का आपने हनन किया है। आप संघीय ढांचे, लोकतंत्र, संविधान पे लगातार हमला कर रहे हैं, जिसको हम नहीं होने देंगे। आज पूरे ऑल इंडिया महिला कांग्रेस द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा पोस्ट कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये पूछा जा रहा है कि आप ये छलावा क्यों कर रहे हैं आधी आबादी के साथ, और महिला आरक्षण लागू करो, आज करो, अभी करो, क्योंकि ये देश को विभाजित करना चाह रहे हैं। परिसीमन और जनगणना की आड़ में ये महिला अधिकार का हनन कर रहे हैं। ये महिला के हितैषी रहते हैं तो आज इनके एक जिला अध्यक्ष का वायरल हो रहा है कि महिला को किस तरह से ये पद देने के लिए उससे क्या मांग करते हैं। भाजपा के जितने भी विधायक, सांसद और मंत्री हैं, महिलाओं का हर जगह इनके भाजपा शासित राज्यों में शोषण हो रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और महिला आरक्षण तो हम लेकर रहेंगे, सड़क से लेकर सदन तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आधी आबादी का शोषण बंद करें और ये अहंकारी सरकार का, वैसे ही जैसे दुर्गा माँ ने राक्षस का नरसंहार किया था, ये आधी आबादी भी आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। में हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारे
लोकसभा प्रत्याशी रही अनुपमा सिंह है, उनको भेजने का हम लोग काम करेंगे, जो कि अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि भाजपा किस प्रकार से इस नारी अधिनियम बिल को वो झूठ और भ्रम फैला रही है। और 4 मई सोमवार के दिन हम लोग राजभवन के समीप एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे और उसमें हम लोग बताने के, पूरे राज्य में बताने का हम लोग काम करेंगे कि आप भाजपा, अब आपका झूठ नहीं चलेगा। और ये पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी हम लोग लॉन्च करेंगे कि इस पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो अभियान है, इसमें माननीय प्रधानमंत्री के एड्रेस पे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in